बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जो हुआ उसकी तवक्को थी, लेकिन अक्सरियत की राय ये थी और भारी अक्सरियत की राय ये थी, उनका ख्याल ये था कि परवेज़ इलाही इमरान खान को फिर दगा दे जाएगा और टाल मटोल करके असम्बली तोड़ने का जो अमल है उसे मज़ीद आगे ले जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिरी वक्त में ऐसा क्या हुआ कि परवेज़ इलाही यकायक मान गया। न सिर्फ ये कि मान गया, बल्कि उसने अपना वो मुतालबा भी नहीं दोहराया कि मुझे इतनी सीटें दी जाए। कोई सीट दिए बगैर इमरान खान ने परवेज़ इलाही से असम्बली तोड़वा ली और मामला ख़त्म हो गया। अब क्या होगा, दो तीन बातें बड़ी क्लियर हैं। तो एक तो ये है कि परवेज़ इलाही का गुंडा राज, परवेज़ इलाही का डाकू राज पंजाब से हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। ये सियासी घराना अब सियासत से मुस्तकिल आउट होने वाला है। लेकिन इससे पहले एक ख़बर छपी है कि पंजाब असम्बली में इत्तेमाद की वोट के दौरान जो नाराज़ अरकान थे वो वापस आ गए। तो इस पर नवाज शरीफ ने पंजाब की क़यादत पर एतराज़ किया है, नाराज़गी ज़ाहिर की है कि ये जो 7 अरकान थे आपके पास, वो आप उनको मैनेज क्यों नहीं कर सके। ये ख़बर सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है कि अगर वो वाकई मुस्लिम लीग के पास थे तो उन 7 अरकान को मैनेज करना मुस्लिम लीग पंजाब की क़यादत के बस में नहीं था। उनके पास कोई इंतज़ामी ताकत ऐसी नहीं थी जिसकी वजह से वो इन अरकान को महसूल रख सकते। महसूल रखने से मुराद ये है कि जिस आदमी से कोई कमिटमेंट ली जाती है तो उसको फिर ज़ेर निगरानी भी रखा जाता है। जैसा कि कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद के दौरान जब शुरू में ये फैसला हुआ था कि PTI की बागी अरकान की मदद से तहरीक पास करवाई जाएगी, जो बाद में मामला ख़त्म हो गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दे दिया कि जो मुनहरिफ रुकन होगा वो न वोट दे सकता है, ना उसका वोट काउंट हो सकता है, बल्कि वो डी सीट होगा। लेकिन इससे पहले की जो सूरत हाल थी उसमें कुछ लोगों को मैनेज किया गया था कि आपने तहरीक अदम एतमाद में हमारा साथ देना है। इन लोगों में से कुछ को कराची में रखा गया था और कुछ को इस्लामाबाद के सिंध हाउस में। और ज़ाहिर है कि वहाँ भी सिंध में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और वफाक में भी इस्लामाबाद का जो सिंध हाउस था वो भी सिंध गवर्नमेंट के मातहत था। यानी इंतज़ामी ताकत के बग़ैर आप लोगों को ज़ेर निगरानी नहीं रख सकते और मुस्लिम लीग पंजाब ज़ेर निगरानी नहीं रख सकती थी। इसलिए नवाज शरीफ की नाराज़गी वाला सवाल जो है वो सरासर गलत है। अगर नाराज़गी ज़ाहिर करनी थी तो फिर ये वफाकी हुकूमत पर की जानी चाहिए थी कि वो मैनेज नहीं कर सकी और उसने, क्योंकि ये ताकत सिर्फ वफाकी हुकूमत के पास थी कि वो चाहे तो इन अरकान को इस्लामाबाद में रखती या सिंध में भेज देती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये था कि मैनेज रखने वाला मामला ही नहीं था। मामला जो था वो यही था कि उनकी ज़बानी कमिटमेंट पर एतबार किया गया कि हम वोट नहीं देंगे। लेकिन परवेज़ इलाही ने, जैसा कि हर तरफ से रिपोर्टें आपने सुन ली होंगी, कि इन अरकान को हलफ दिया था, बल्कि अपने बच्चों की कसम खाई थी कि मैं एतमाद का वोट लेने के बाद असम्बली नहीं तोड़ूंगा। और इस पर फिर वो आमादा हुए और वापस आने के लिए तैयार हो गए। अब वो अरकान जो है वो ज़ाहिर है वो भी पछता रहे होंगे। लेकिन नाज़रीन, ये सीधा खेल इस तरह का तो बिल्कुल नहीं है जिस तरह का इमरान खान समझ रहा है, जिस तरह की PTI के लोग और उनके हामी मीडिया पर्सन एक तासुर दे रहे हैं कल रात से कि जनाब अब मामला बिल्कुल सीधा हो गया, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, PTI इलेक्शन जीत जाएगी और जीत कर फिर वो वफाकी हुकूमत को मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर कर देगी। और अगर वफाकी हुकूमत मुस्ताफ़ी न हुई तब भी इमरान खान की जीत है, इसलिए कि जब इलेक्शन होंगे तो वफाकी हुकूमत के कंट्रोल में तो कोई इलाका ही नहीं है। कंट्रोल इमरान खान के पास होगा 2 सूबों में और वो अपनी मर्ज़ी के यानी अपनी ख्वाहिश के नताइज बरामद करा लेगा। ये इतनी बड़ी सादा किस्म की खुशफहमी है कि जिस पर कोई भी संजीदा आदमी हंसे बगैर नहीं रह सकता कि यानी टेकन फॉर ग्रांटेड के इलेक्शन होंगे और इलेक्शन में PTI जीतेगी। हालांकि पंजाब एक सूबा ऐसा है जिसमें मुस्लिम लीग नून का वोट आज भी अक्सरियती है। अगर मुस्लिम लीग हमें कहीं नज़र नहीं आ रही तो उसकी वजह ज़ाहिर है कि वोटर नहीं है, क्योंकि वोटरों की ज़िम्मेदारी नहीं होती कि वो पार्टी को मंजर आम पर रखें। ये ज़िम्मेदारी पार्टी क़यादत की है और मुस्लिम लीग में इस वक्त पार्टी क़यादत का मसला है। नवाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट ने नाअहल कर दिया और उसने वापस भी नहीं आने दिया।
शहबाज शरीफ का मिजाज गैर सियासी है, हमजा शहबाज का मिजाज गैर सियासी है। तो चुनांचे क़यादत जो है, एक तो दो किस्म की क़यादतें हुआ करती हैं। एक तो उस कैटेगरी में आप ले लीजिए मरियम नवाज साहबा को, जिनके लिए सियासत करने का रास्ता अदालती फैसलों के बाद खुल गया, लेकिन वो नामालूम वजूहात की बुनियाद पर 6 महीने से लंदन में है, 6-7 महीने से, और वापस नहीं आ रही, हालांकि उनको आना चाहिए। और इसमें कोई शक नहीं कि मरियम नवाज साहबा की शख्सियत पर कुछ मनफी असर पड़ा है अवाम के दिलों में, कि ये ज़ाहिर एक क़यादत अगर 6 महीने किसी ठोस वजह के बगैर बाहर रहे तो शकूक पड़ते हैं। कुछ मुस्लिम लीग के लोग कहते हैं कि नहीं, उनके गले में कुछ तकलीफ़ थी और वो टॉन्सिल का उनका ऑपरेशन हुआ है। चलिए, वो ऑपरेशन अब हो गया, अब इनको मज़ीद ताख़ीर की रियायत हालात नहीं देंगे, उन्हें फ़ौरन आना चाहिए। और दूसरी क़यादत वो होती है जो तैयार की जाती है। मुस्लिम लीग नून ने कुछ ज़्यादा क़यादत तैयार नहीं की, लेकिन इसके बावजूद इनके पास शाहिद खाकान अब्बासी और राना सनाउल्लाह और इन्हीं की तरह के चंद एक लोग और ऐसे मौजूद हैं जो बहुत अच्छी सानवी क़यादत के मिजाज पर पूरा उतरते हैं और वो आवाम को मुतहर्रिक भी कर सकते हैं। बदकिस्मती से मुफ्ता इस्माइल साहब भी ऐसी क़यादत थे जो मुस्लिम लीग के काम आ सकते थे, ख़ास तौर पर शहरी इलाकों में, ख़ास तौर पर उन जो अर्बन सेंटर जिनको हम कहते हैं मिडिल क्लास के पढ़े लिखे लोग या नीम पढ़े लिखे लोग, उनको मुतसल करने के लिए मुफ्ता इस्माइल साहब एक असासा थे, लेकिन वो बतौर वज़ीर ख़जाना नाकाम रहे। और उसके बाद जब इसहाक डार को लाया गया तो वो नाराज़ हो गए, और अब वो मुस्लिम लीग के नाराज़ है। और मुस्लिम लीग की एक ये रवायत है कि वो नाराज़ अरकान को मनाया नहीं करती। ये एक बहुत ही मनफी बात है जो मुस्लिम लीग के DNA में दाखिल हो गई है। हालांकि नाराज़ लोगों को मनाया जाता है, उनकी दिलजोई की जाती है। माजी में हमने देखा कि जावेद हाशमी को नाराज़ किया गया, हालांकि जितने मुखलस थे जावेद हाशमी मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ, उतना मुखलस कोई और नहीं था। उन्हें अमलन इनकी बेइतनाई ने मजबूर किया कि वो तहरीक इंसाफ में चले जाए। वहाँ जाकर उन्होंने इमरान खान का गंदा और नंगा मकरूह चेहरा देखा तो मुतनफ़र होकर वापस आ गए, लेकिन उनकी मुस्लिम लीग के अंदर कोई हौसला अफजाई नहीं हुई। लीडर जो बनाए जाते हैं वो असासे होते हैं, उनको साथ रखा जाता है। मुस्लिम लीग ने और भी कई इस तरह के कीमती बंदे गंवाए हैं। कराची में एक बलोच साहब थे लियारी से, जो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर जीते थे, और ये मुस्लिम लीग नून की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। उनको कुछ शिकवे थे लेकिन उन्हें दूर नहीं किया गया। वो आखिर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए और पीपल्स पार्टी का असासा बन गए। तो मैं ये कह रहा था कि एक तो अभी ये बात वाज़ेह नहीं है कि आगे क्या होने जा रहा है, और ये किसी पर भी वाज़ेह नहीं है। ये नहीं है कि सिर्फ मुझे को नहीं पता चल रहा, ये किसी को भी नहीं पता चल रहा। इतना सिंपल नहीं है कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे और इमरान खान जीत जाएंगे। अभी बहुत कुछ होना है, बहुत चीज़ें होनी है। ख़ास तौर पर पंजाब से जो डाकू राज ख़त्म हुआ है, इसकी मैं थोड़ी सी बात कर लूँ कि परवेज़ इलाही का अब कोई स्कोप सियासत में कलीदी किरदार अदा करने वाला नहीं रहा। अब कोई अगर ये समझता है कि फ़र्ज़ कीजिए मफरूज़ा जिस तरह PTI वाले बता रहे हैं कि PTI इलेक्शन जीत जाएगी, तो इलेक्शन जीतने के बाद क्या वो परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाएगी या मूनस को वज़ीर आला बनाएगी? ज़ाहिर है कि ऐसा कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। वो वज़ीर आला बनाएगी उस आदमी को जिसको इमरान खान का एतमाद हासिल होगा। कोई उस्मान बुज़दार हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा अभी एहतसाब का जो चक्कर चलना है, लेकिन ये वो एहतसाब नहीं है जिसका दावा ज़िया-उल हक़ ने किया था, जिसका दावा जनरल मुशर्रफ ने किया था, और जिसका दावा मुशर्रफ से पहले ग़ुलाम इसहाक़ ने किया था जब उसने नवाज़ शरीफ की पहली हुकूमत ख़त्म की थी और कहा था कि पहले एहतसाब होगा, फिर वो उसके बाद इलेक्शन होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इस मरतबा जो एहतसाब हो रहा है वो कोई रियासती पूरा निज़ाम उसके गिर्द नहीं घूम रहा, लेकिन रियासत के हाथ में है कुछ जो ज़्यादा सख्त किस्म के केसेस हैं, बहुत बड़े मेगा केसेस हैं। सिर्फ उनका एहतसाब होगा, और वो एहतसाब सिविल मशीनरी के ज़रिए रूटीन के कवायद के मुताबिक, कोई नैब को खुसूसी इख्तियारात दिए बगैर, या नैब कवानीन जिस तरह मुशर्रफ ने एक जाली इदारा बनाया था सिर्फ सियासी इंतकाम के लिए, सियासी इंजीनियरिंग के लिए, वैसा नहीं। जो मुल्क में कवानीन राइज हैं उनके तहत एहतसाब होना है। और ये जो मैंने कहा कि पंजाब से डाकू राज ख़त्म हो गया, तो उसी बात को मैं मुकम्मल करता हूँ कि सिर्फ डाकू राज ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि परवेज़ इलाही के हाथ से
रूडा भी निकल गया है। अगरचे रूडा में लाहौर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो बनाई गई थी, उसके तहत जो प्लान था रावी के किनारे एक शहर बनाने का, उसमें मूनुस इलाही ने बहुत पैसा कमाया, परवेज़ इलाही ने बहुत पैसा कमाया, अरबों के हिसाब से कमाया है। लेकिन मज़ीद अरबों कमाए जाने थे, जितने कमाए गए उनसे ज़्यादा अभी कमाए जाने थे, लेकिन वो चीज़ अब परवेज़ इलाही के हाथ से निकल गई है। और मुझे तो लगता है कि ये रूडा का जो फ्यूचर है यही मशकूक है। इसमें जिन जिन लोगों ने सरमायाकारी की थी वो उन्होंने जितना कमा लिया वो कमा लिया, मज़ीद कमाई के रास्ते शायद बंद हो जाएं। और परवेज़ इलाही पर एहतसाब का कुल्हाड़ा चलना है। इमरान खान ने अभी शिकंजे में आना है। इमरान खान और उसके साथी जो खुश हो रहे हैं, अंदर से उन्हें भी कुछ कुछ पता है कि गड़बड़ है। मसलन ये पीटीआई के अंदर इमरान खान के इस फैसले की इतला की बाज़गश्त चल रही है कि अपनी नाअहली की सूरत में इमरान खान ने बुशरा मानिका को पार्टी का चेयरमैन बनाने का फैसला किया है। इसका मतलब ये है कि इमरान खान को पता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। अब सवाल ये है कि बुशरा मानिका जो ग़ुलाम फरीद मानिका पार्टी को चला पाएंगे कि ये नहीं चला पाएंगे। मैंने बुशरा मानिका इसलिए कहा कि तमाम सरकारी कागजात में जो मुतल्लिक़ा इदारे जिन जो होते हैं, नादरा के और निगाह तलाक की वो जो इदारे जहाँ कागजात जमा होते हैं, सब में बुशरा का नाम बुशरा मानिका ही लिखा गया। और इन कागजात के मुताबिक बुशरा अभी तक ग़ुलाम फरीद या जो भी उसका नाम है मानिका, उसकी बीवी है। इमरान खान की बीवी के तौर पर इसका कोई सुराग या शवाहिद नहीं मौजूद हैं कि किसी जगह पर कागजात में इसे इमरान खान की बीवी ज़ाहिर किया गया हो। हाँ, एक जगह पर इसे इमरान खान की बीवी भी ज़ाहिर किया गया और यानी ग़ुलाम फरीद मानिका की बीवी भी ज़ाहिर किया गया। ये एक अजीब व गरीब नुक्ता है। शायद इसका ताल्लुक़ रूहानियात या तसव्वुफ़, इस जो इब्रानी तसव्वुफ़ है उसमें कहीं मिलता हो। बाकी लोगों की तो समझ में ये नुक्ता नहीं आ सकता और समझ में आने वाला है भी नहीं। तो ये जो एहतसाब का एक चक्कर चल रहा है, यानी ये वो एहतसाब नहीं है जिसको बहाना बनाकर मुल्क में मार्शल लॉ लगाए जाते रहे, बल्कि ये वो एहतसाब है जो रवायतन हुकूमतों को करना चाहिए लेकिन अभी तक किसी ने किया नहीं। अब वो होने वाला है, हर जगह पर नहीं, हर केस में नहीं, लेकिन कुछ बड़े केस जो हैं वो अब बच नहीं सकेंगे। और इमरान खान की नाअहली भी यकीनी है और इस नाअहली के बाद उनकी गिरफ्तारी का भी इम्कान है। यूँ कहिए कि इमरान खान अपनी दिफाई शील्ड से महरूम हो गया है। अगर वो पख्तूनख्वा असम्बली नहीं तोड़ता, जिसका इम्कान ज़ाहिर मुश्किल है, कम है, तो अगर पख्तूनख्वा असम्बली नहीं तोड़ता तब तो एक शील्ड उसके पास रहेगी, वो यहाँ से भागकर पेशावर चला जाएगा। लेकिन अगर असम्बली पख्तूनख्वा की भी टूट जाती है तो वो फिर बिल्कुल यानी गैर महफूज हो जाएगा। अब सवाल पैदा ये होता है कि अगर ये मामला होना है तो इमरान खान ने फिर ये दाव क्यों खेला। ये दाव है, बहुत बड़ा जुआ है जो इमरान खान ने इस सोच पर खेला है कि ये मुझे गिरफ़्तार करें या ना करें, दोनों सूरतों में मैं इलेक्शन ले लूँगा और अगर इलेक्शन नहीं कराए गए या कोई मेरे रास्ते में रुकावट डाली गई तो मैं अवाम को सड़कों पर ले आऊँगा और फिर ये अपनी मर्ज़ी हालात को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढाल लूँगा। अच्छा, इसमें ये इसकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। अवाम ने जब इमरान खान हुकूमत से अलहदा हुआ, इसको हुकूमत से निकाल दिया गया, तब से अब तक 8 महीने के होने को आए। इन 8 महीनों में इमरान खान ने कुछ 50 मरतबा काले दिए हैं अवाम को निकलने के लिए। हर दूसरे खिताब में ये लोग कहता था कि आज यानी 8 बजे आपने सड़कों पर आना है। लोग नहीं आए, सब ने देखा कि लोग नहीं आए, एक भी काल पर लोग सड़कों पर नहीं आए। सबसे ज़्यादा अगर किसी दिन का हवाला दिया जा सकता है कि लोग सड़कों पर कुछ निकले तो वो थी 9 अप्रैल की रात, जब इसकी हुकूमत ख़त्म की गई थी। तो उस वक्त जो सबसे बड़े मुजाहरे हुए थे वो कराची और इस्लामाबाद और लाहौर 3 शहरों में हुए थे। तो कराची में तादाद इन मुजाहरीन की 500-600 थी, इस्लामाबाद में थोड़ी सी ज़्यादा और लाहौर में इससे भी कम। तो ज़ाहिर है कि इसको हम यही कह सकते हैं कि लोग सड़कों पर नहीं निकले। उसके बाद जो इसने काले दिए उनमें तो इनसे भी कम तादाद थी, 25, 50, 60, 100, 150, 200, 250। तो अवाम सड़कों पर नहीं निकले, जबकि उस वक्त इसने एक टेम्पो बना लिया था। अब वो टेम्पो टूट चुका है और
अवाम सड़कों पर नहीं निकलेंगे। हाँ, ये है कि एतमाद का वोट लेने के बाद और असम्बली टूटने के बाद पीटीआई का मोराल जो है वो अप हुआ है, क्योंकि वो ये समझ रही है कि हमने फ़तह हासिल कर ली, हालांकि ये फ़तह नहीं है। इस तरह की फ़तह की नज़ीर नहीं मिलती है और इस तरह की चीज़ों से फ़तह नहीं मिला करती। ये ऐसे हालात इमरान खान ने पैदा कर दिए हैं कि अब वो कतई तौर पर बेजारो मददगार है, यानी कि जुए का पासा उलट पड़ गया है और उसको अभी या तो इल्म नहीं है या फिर एक आस बाकी है। और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि अदलिया के अंदर उसके सहूलतकार जो हैं वो इसे मुश्किलात से निकालने का काम जारी रखेंगे, लेकिन तावक्का है। तो नाज़रीन, अभी आने वाले दिनों में मज़ीद सरप्राइज़ इसी तरह के आते रहेंगे और ये एक इसका मनफी पहलू ये है कि मुल्क के अंदर इस्तेहकाम का जो ख्वाब सोचा गया था वो हमें पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो रहा और अदम इस्तेहकाम का तअस्सुर पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी बढ़ता जा रहा है। अब देखते हैं कि नई इस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं कि सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक बात है अदम इस्तेहकाम का तअस्सुर ये दूर हो। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।